आई एम डॉक्टर दुर्गेश पाठक। आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ जिसकी काफ़ी डिमांड है पेशेंट्स के द्वारा। काफ़ी पूछते हैं लेकिन कई बार मैं एक्चुअली उनको डिस्क्राइब नहीं कर पाता हूँ क्योंकि ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं या कभी भीड़ होती है। इसलिए आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ डायबिटीज़ एंड व्हाट आर सम लाइफस्टाइल चेंजेस विच कैन कंट्रोल योर ब्लड शुगर। डायबिटीज क्या होती है और हम अपनी लाइफ स्टाइल में वो कौन कौन से चेंजेस ला सकते हैं, छोटे छोटे चेंजेस जिनसे हम अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकें। सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि डायबिटीज होती क्या है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हमारी डाइट में दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें सबसे पहले जो मेन मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद फिर फैट और प्रोटीन भी हमारी बॉडी के इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस बीमारी के अंदर जो मेन चीज होती है वो होती है हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ जाना। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें मेनली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। अब ये होती क्यों है? हमारे ब्लड की जो शुगर बढ़ जाती है, जो ग्लूकोज बढ़ जाता है, वो बढ़ता है या तो हमारी बॉडी का इंसुलिन काम नहीं कर रहा है या हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी है। दोस्तों, हम जब भी कोई कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो हमारी जीआईटी में ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर एब्जॉर्ब होता है। जब हम कोई प्रोटीन खाते हैं तो वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होकर एब्जॉर्ब होता है। जब हम कोई फैट खाते हैं तो वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होकर हमारी आंतों से एब्जॉर्ब होता है। इसका मतलब हमारी ब्लड शुगर पर कार्बोहाइड्रेट के खाने पीने का डायरेक्टली असर होता है। अब इसमें हमको ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे हम ब्लड शुगर को अच्छी तरह कंट्रोल कर सकें। जैसा मैंने आपको बताया कि डायबिटीज में बेसिकली ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ता है। अब जब भी हम कोई कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और हमारे खून में जाता है तो वो इंसुलिन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो हमारे आंत में पचने के बाद तुरंत ही ब्लड शुगर को बढ़ा देते हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट कुछ ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे शुगर को ब्लड के अंदर बढ़ाते हैं। इसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो खाने के बाद धीरे धीरे ब्लड शुगर को बढ़ाएं, उनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होती है। और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हमारे डाइजेशन के हमारी आंतों में डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड शुगर को अचानक बढ़ा दें, उनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होती है। अब इसमें हमको ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए करना क्या चाहिए? देखिए, दुनिया में ऐसी कोई पैथी नहीं है जो ब्लड शुगर लेवल को बिना न्यूट्रिशन के कंट्रोल कर सके। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए 3 तरीके होते हैं। ड्रग्स, जिसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना होगा, एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। आज का जो वीडियो है वो बेसिकली न्यूट्रिशन पर है और एक्सरसाइज पर है। तो पहले मैं न्यूट्रिशन बता दूं आपको। एक कॉमन मिथ है कि हमारी ब्लड शुगर सिर्फ शक्कर खाने से ही बढ़ती है। दोस्तों, सिर्फ शक्कर ही नहीं, कई ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारी खाने में जो ब्लड शुगर को बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर मैं कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करूं तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड मोनोसैकेराइड।
हमको मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड अवॉइड करने हैं। क्यों? क्योंकि इनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होती है। ये तुरंत पचने के बाद तुरंत हमारे खून में आ जाते हैं, ब्लड शुगर बढ़ा देते हैं और इंसुलिन की डिमांड करते हैं, जो पूरी नहीं हो पाती और ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। और हमको ऐसे, जब हम ऐसे कार्बोहाइड्रेट खाएंगे जो जिनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, तो हमारी ब्लड शुगर धीरे धीरे बढ़ेगी और इंसुलिन को टाइम मिलेगा कि वो निकलकर ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सके। अब अगर हम एक एक करके बात करें तो जैसे गेहूं की बात हम करें, अगर हम अकेला गेहूं खा रहे हैं और अगर हम रोटी को मिक्स कर दें चने के साथ, अदर ग्रेन्स के साथ, तो उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाएगी। तो एक तो सबसे बढ़िया तरीका है कि हम मिक्स ग्रेन्स खाएं रेदर देन कि हम सिर्फ गेहूं की रोटी खाएं, या अगर गेहूं की भी खाएं तो होल व्हीट प्रेफर करना चाहिए। सेकंड इज राइस बहुत ज़्यादा खपता है इंडिया के अंदर, हमको वाइट राइस को ब्राउन राइस से सब रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि अगेन वही ब्राउन राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, वाइट राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। जो रिफाइंड शुगर हैं वो हमको अवॉइड करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि हम इसमें गुड़ खा सकते हैं, अगर आप ज़्यादा गुड़ खाएंगे तो वो भी बेसिकली ड्राइव तो केन शुगर से ही हो रहा है, और जो शक्कर होती है वो भी केन शुगर से ही डिराइव्ड होती है। तो हमको इसमें पॉलीसैकेराइड्स खाने हैं। पॉलीसैकेराइड्स में जैसे आपका स्वीट पोटैटो आ जाता है, ब्राउन शुगर आ जाता है, ठीक है। ये अपने को इनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ी सी कम होती है, तो ये फूड हम प्रेफर कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा इसमें हमको ये करना चाहिए कि हमको अपनी जो मील है वो स्मॉल स्मॉल कर देनी चाहिए। अमूमन हम इंडिया में 3 तरह के मील लेते हैं, एक नाश्ता लेते हैं, दोपहर का खाना, शाम का खाना। तो इसमें हमको क्या करना चाहिए, हम इस टोटल 3 टाइम के खाने को डिवाइड करके 5 मील्स में डिवाइड कर दें। जैसे मान लीजिए टोटल अगर आप फॉर एग्जांपल 8 चपातीज ले रहे हैं दिन भर में, तो हमको 2-2 चपाती करके 4 या 5 मील बना लेनी चाहिए। तो अगर छोटी छोटी मील होगी और हम उसको कई बार करके खाएंगे तो इंसुलिन की एकदम डिमांड नहीं बढ़ेगी, इसलिए ब्लड शुगर आपका कंट्रोल रहेगा। कौन कौन से फूड हैं जो हम इसमें प्रेफर कर सकते हैं और कौन कौन से फूड इसमें अवॉइड कर सकते हैं? तो अगर हम फलों में बात करें तो आप जामफल खाया जा सकता है, जामफल जो गुआवा बोला जाता है। आप पपीता खा सकते हैं। इसमें जो अपने को अवॉइड करना चाहिए वो है आपकी अंगूर, मौसमी, बनाना, ये अपने को अवॉइड करना चाहिए फ्रूट्स में। बाकी आप मुझे और भी कोई अपने दिमाग में आपको फूड मटेरियल आता है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो अभी मेरे दिमाग में जो चीज़ें आ रही हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा, अगर हम फ्रूट्स के अलावा वेजिटेबल्स की बात करें तो आलू को छोड़ दीजिए, बाकी आप सारी ग्रीन वेजिटेबल अच्छी मात्रा में खाई जा सकती हैं। दालें इंडिया में काफ़ी खपती है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, दालें ज़्यादातर ये माना जाता है प्रोटीन का सोर्स होती हैं, लेकिन प्रोटीन इसमें सेकेंडरी है। बेसिकली दे आर द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पर ये अच्छा कार्बोहाइड्रेट होता है, ऐसा नहीं इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, लेकिन ध्यान रहे हमको ये ज़्यादा मात्रा में नहीं खानी है। इसलिए आप 1 कटोरी सुबह, 1 कटोरी शाम को दाल खा सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल काफ़ी मात्रा में ले सकते हैं। अपने मील को डिवाइड कर दें और जो गेहूं की चपाती हैं उसको रिप्लेस करके मिक्स ग्रेन कर लें। जैसा मैंने छोटे छोटे चीज़ बताए आपको, वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस। फलों में मैंने आपको बताया जूसेस न लें, जितना हो आप फ्रूट्स को खाएं क्योंकि उसके साथ में फाइबर जाएगा। आप हर मील के साथ कुछ मात्रा में पहले सलाद खाएं, जो कि आपके अगेन वही जो कि आपके खाने से मिलने वाली ग्लूकोज को ब्लड में देर से पहुंचाएगा, मतलब हमारे फूड की ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम कर देगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो हमको सलाद भी प्रेफर करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी मीठा तो अपने को रोकना ही है। अगर ऐसा लगता है कि हमको कभी
मीठा खाने की इच्छा होती है, तो हम शुगर फ्री का जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड, क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये कोलोनिक कैंसर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए हमको इनकी ज़्यादा मात्रा नहीं खाना चाहिए। जहाँ तक एक्सरसाइज का सवाल है, हमको वो एक्सरसाइज प्रेफर करना चाहिए जिनमें हमारी हार्ट रेट बढ़े, हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़े, इट मीन्स कार्डियो। कार्डियो आप जितना करेंगे आपकी कैलोरी बर्न होगी, आपका ब्लड शुगर मेंटेन होगा और इंसुलिन का सीक्रेशन बढ़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंसुलिन से की कमी से होने वाली डायबिटीज कम पाई जाती है। ऐसी डायबिटीज ज़्यादा मिलती है हमको जिसमें इंसुलिन हमारी बॉडी में होता तो है, लेकिन वो उतना प्रॉपरली अपने रिसेप्टर्स पर काम नहीं करता जितना उसको करना चाहिए। इसके लिए अगर हम एक्सरसाइज और डाइट प्लान जो मैंने आपको बताया है, ये अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी ब्लड शुगर बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल रहेगी दवाइयों के साथ में। इसका मतलब ये नहीं है कि दवाइयाँ नहीं लेना है, कि मैंने वीडियो में पहले ही आपको बता दिया कि हमको 3 चीज़ें, एक्सरसाइज, ड्रग्स एंड डाइट। जैसा मैंने आपको बताया, आज जो कॉमन डायबिटीज़ है वो है टाइप 2, जिसमें डाइट का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए मैंने ये वीडियो आपको डाइट पर बनाई है। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं बाकायदा जवाब दूंगा। दोस्तों, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाऊं। और जो बेल नीचे होती है उसको आप प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के, नए नए वीडियोस के। लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, गुड बाय।